नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव भोंडियाल। विशेष में आज बात मौसम की, जिसने पहाड़ से लेकर मैदान तक जबरदस्त कहर मचा रखा है। पहाड़ों पर बादल फट रहे हैं तो मैदानी इलाकों में नदियां उफान मार रही हैं। आपको मौसम से हो रही इसी तबाही की तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में फिर से बारिश का दौर जारी है। सूरत, वडोदरा, नर्मदा और खेड़ा में नदियां उफान पर हैं। कई घाट, कई पुल और गांव जलमग्न हैं। प्रशासन राहत कार्यों में जुटा हुआ है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। गुजरात में बाढ़ का संकट, कई नदियों में उफान, डैम हुए ओवरफ्लो, पानी छोड़ने से बिगड़े हालात, पानी छोड़ने से बाढ़ के हालात, तापी नदी का रौद्र रूप। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। पानी को देखिए, पानी की धार को देखिए। गुजरात के हालात को बताने के लिए ये तस्वीर ही काफी है। गुजरात में भारी बारिश के चलते सरदार सरोवर नर्मदा डैम का जलस्तर बढ़ गया है। 23 गेट खोलने से नर्मदा में उफान आया है। जलस्तर किस तरह से बढ़ता है उसका ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हम बता रहे हैं। दरअसल सरदार सरोवर नर्मदा बांध से तो जो पानी छोड़ा जा रहा है वो पानी नर्मदा नदी में जा रहा है और नर्मदा नदी उफान की स्थिति में है। और दूसरी ओर जो करजन डैम है उसका भी जो किस तरह की स्थिति है वो दिखा रहे हैं। करजन डैम के 4 गेट जो खोले गए, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, जो डैम के गेट से जो पानी बह रहा है ये पानी सीधा रिवर के अंदर जाता है। जो करजन डैम है उसके जो 4 गेट खोल के 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और उसके कारण पूरा ये जो नजारा है मैं दिखा रहा हूं कि ये जो करजन नदी है, जो करजन नदी आगे जाके नर्मदा नदी में मिल जाती है और उसी के कारण नर्मदा नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। सूरत का हाल भी देखिए। तापी नदी के बढ़े जलस्तर ने कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद तापी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सूरत में तापी नदी के किनारे गणपति विसर्जन के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद अब प्रशासन के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। सूरत शहर के बीचों बीच से बहकर गुजरने वाली तापी नदी की तस्वीरें हैं और जो यहाँ पर डक्का घाट है, जिसको गुजराती में डक्का ओवारा कहते हैं, यहाँ की तस्वीरें हैं। गणेश विसर्जन के लिए यहाँ पर कृत्रिम तालाब बनाए गए थे और वो जो तालाब है आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मंडप की व्यवस्था की गई थी पूरा जो है पानी में डूब चुका है। ऐसे में कल यहाँ पर गणेश विसर्जन किस तरह होगा ये एक सवाल है, क्योंकि महानगर पालिका द्वारा गणेश विसर्जन के दिन इस तरह के शहर के अलग अलग इलाकों में कृत्रिम तालाब है बनाए जाते हैं और उन तालाबों के जरिए 5 फुट जितनी जो मूर्तियां होती हैं उनको विसर्जन किया जाता है। नवसारी और डांग जिले में हो रही भारी बारिश के बाद नदी उफान पर है। रास्तों पर पानी भर गया है। मौसम विभाग ने अब यहाँ और बारिश का अनुमान जताया है, जिससे संकट और बढ़ सकता है। गुजरात के कडाड़ा बांध से पानी छोड़े जाने के बाद महिसागर नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसका असर वडोदरा के कई गांवों में दिख रहा है। तस्वीरें सिंधरोड गांव की हैं, जहां मंदिर मकान पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। गुजरात के उपले इलाकों में काफी बारिश हो रही है और उसकी वजह से कडाड़ा डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। कडाड़ा डैम से करीब 3 लाख क्यूसेक जितना पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से वडोदरा के पास महिसागर नदी उफान पर है और जिसका पानी जो है वो निचले इलाकों में भर गया है। अभी आप देख रहे हैं कि ये वडोदरा का सिंधरोड गांव है, जहां पे कुछ निचले इलाकों में काफी पानी भर चुका है। ये गांव का मंदिर है, जहां पर भी पानी करीब बहुत काफी बढ़ चुका है। 5 से 6 फीट जितना पानी इस मंदिर में घुस चुका है। इस गांव के करीब 25 से 30 घरों में जो कच्चे मकान है उसमें पानी घुसा है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को रात से ही अलर्ट मोड पे रख दिया था और उनको सलामत जगह पर जाने के लिए सूचना दे दी गई थी। मौसम विभाग ने गुजरात में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, मेहसाणा, सुरेंद्रनगर और कच्छ जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। मुख्य सचिव ने गांधीनगर स्थित SCOC से तैयारियों की समीक्षा की और जिला कलेक्टरों को आदेश दिए। गुजरात में लगातार बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी ने नदियों को उफान पर ला दिया है। सूरत से वडोदरा, नवसारी से नर्मदा तक हालात गंभीर बने हुए हैं। प्रशासन ने सभी जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से अपील की है कि अफवाहों से दूर रहे और सुरक्षित जगहों पर ही रहे। फिलहाल राहत बचाव टीमें अलर्ट पर हैं, लेकिन सबकी निगाहें अब आसमान पर टिकी हैं कि कब बरसात थमे। गुजरात से नरेंद्र पेपरवाला, संजय सिंह राठौर और दिग्विजय पाठक के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली का हाल भी बेहाल है। यमुना नदी का जलस्तर भले ही कुछ कम हुआ है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। राजधानी के तमाम इलाके पानी में डूबे हैं। लोगों की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली के तमाम इलाके डूबे हुए हैं। कई इलाके बाढ़ वाली मुसीबत की मार झेल रहे हैं। सड़कों पर दरिया बह रही है। घरों में पानी है। इस आफत के बीच लोगों ने राहत कैंपों को आसरा बना लिया है। इस बीच यमुना नदी का जल स्तर कुछ कम हुआ है, लेकिन मुसीबत वाला सैलाब अब घटता नहीं दिख रहा है। तस्वीरें चाहे यमुना नदी के किनारे घाट की हो या रिहायशी इलाकों की, पानी वाली परेशानी बनी हुई है। 63 से लेके आज तक यमुना ने दिल्ली में सिर्फ 5 बार 207 का आंकड़ा पार किया। 2023 में 208 के बाद दिल्ली में बड़ी बाढ़ आई थी और आज की तारीख में जब ये आंकड़ा 207 के पार है तो हम आपको आज तक पे बर्ड्स आई व्यू दिखा रहे हैं कि आखिरकार दिल्ली में कैसे हालात पैदा हो गए हैं। यमुना बाजार डूबा हुआ है, मोनेस्ट्री डूबी हुई है। इस वक्त ये बर्ड्स आई व्यू मयूर विहार के यमुना बैंक के इलाके का है। यमुना फ्लड प्लेन्स में किस तरह के हालात बने हुए हैं देखिए। मयूर विहार, अक्षरधाम के पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ आपको यमुना का पानी दिखाई देगा। यमुना ने अपने फ्लड प्लेन पे फिर से कब्जा कर लिया है। ऊपर से आपको मेट्रो की लाइन दिखाई देगी जो जा रही है और साथ ही ये सारी जमीन वो है जहां पे पूर्वी दिल्ली को, ईस्ट दिल्ली को सब्जियां मिलती थी जिस इलाके से। मयूर विहार में तो सरकार ने राहत कैंप बनाए हैं, जिनमें यमुना के किनारे रहने वाले लोगों को शिफ्ट भी किया गया है। लेकिन अब समस्या ये है कि इन राहत कैंपों तक ही पानी आ गया है। यमुना का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से नीचे नहीं आया है और लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दिल्ली में भी जगह जगह जहां पर भी यमुना बहती है वहां पर बाढ़ की स्थिति लगातार कायम है। और आसपास के इलाके आपको दिखा रहे हैं इस वक्त ITO बराज से, जहां पर पूरी तरीके से यमुना के पानी में खेत, पेड़, यहाँ पे जो जमीनें हैं वो डूबी हुई हैं। और सामने आपको दिखा रहे हैं कि ये बराज का इलाका है जहां पर से पानी बहुत पीछे होता था, लेकिन आपको दिख जाएगा कि जैसे यहाँ पर कुछ कूड़े के दान भी दिख रहे हैं जो बिल्कुल इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। और सामने तक जहां तक ये आपको खेत दिख रहे हैं यहाँ तक जमीन पूरी खाली होती थी, लेकिन अब ये सब कुछ पानी के अंदर है। लगातार जो बाढ़ की स्थिति दिल्ली में बनी हुई है वो यमुना बाजार, मोनेस्ट्री इलाका, ITO पुल, शास्त्री पार्क, इन सारे इलाकों में बनी हुई है। अक्षरधाम से लेके आप मयूर विहार तक देख सकते हैं, जहां जहां से यमुना निकलती है सब जगह अभी भी पानी भरा हुआ है। अब जब यमुना से इतनी दूर के इलाकों में ये हाल है, तो यमुना के बिल्कुल पास के इलाकों में क्या हालात होंगे समझा जा सकता है। ये मोनेस्ट्री का इलाका है। यहाँ तो रिहायशी इलाकों में राहत पहुंचाने के लिए बोट लगा दी गई है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर इस वक्त जो है वो लगातार जारी है और मोनेस्ट्री मार्केट के अंदर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, क्योंकि 5000 से ज्यादा आबादी यहाँ पर रहती है। तमाम जो दुकानें हैं वो इस वक्त अगर आपको देखेंगे तो पानी से डूबी नजर आएंगी। और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो रिहायशी कॉलोनी है जहां पर बोट के जरिए लोगों को रेस्क्यू जो है वो किया जा रहा है। कई सारे लोग अभी भी
ऊपर हैं, क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि पानी जो है वो इससे ऊपर नहीं जाएगा। उधर यमुना का जल स्तर भले ही घटा हो, लेकिन ये अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा है कि दिल्ली आया संकट टल सके, लोगों को बाढ़ वाली इस आफत से राहत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। यमुना नदी के उफान का असर यूपी में भी कई शहरों में नजर आ रहा है। मथुरा, मुरादाबाद में यमुना नदी से सटा हुआ इलाका डूबा हुआ है। वहीं प्रयागराज में भी बार बार संगम का पानी शहरों की ओर कूच कर रहा है। यूपी के 21 जिलों में बाढ़ से हाहाकार। गंगा यमुना के रौद्र रूप ने बढ़ाई परेशानी। गांवों में घुसा पानी, फसलें हुई तबाह, पलायन को मजबूर लोग। घाट डूबे, बस्तियां डूबी। ये मथुरा की तस्वीरें हैं। यमुना ने रौद्र रूप ले लिया है। जहां भक्त आराम से दर्शन करते थे, आज वहीं यमुना मैया मंदिरों में प्रवेश कर रही हैं। ब्रज क्षेत्र इस वक्त बाढ़ से पीड़ित है। घाट दर घाट पानी में समा गए हैं, लेकिन इसके बाद भी जो श्रद्धा है वो लोगों की नहीं घट रही है। दर्शन पूजन के लिए अभी भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। आपको तस्वीरों में अगर हम दिखाएंगे तो ये बड़े बड़े जो मंदिर हैं ये पूरी तरीके से पानी में समा गए हैं। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये गुंबद है। बाकायदा आम दिनों में लोग यहाँ पर आकर दर्शन पूजन करते हैं, लेकिन ये आधे से ज्यादा आज पानी में यहाँ समा गए हैं। सामने पूजा अभी भी चल रही है। जो श्रद्धा है ठाकुर जी को लेकर, उस श्रद्धा भाव में कोई कमी देखी नहीं जा रही है। देखिए, माता जी ने पूरी पूजा सामग्री यहाँ निकाल ली है। पूरा आधे से ज्यादा वो यहाँ डूबी हुई है। पूजा पाठ लेकिन लगातार उनका जारी है। क्या आस्था यहाँ पर मथुरा में है, बताइए। मथुरा में क्या आस्था है? आप भी बेत लेकर यहाँ तक आ गए हैं, माता जी भी यहाँ पूजा पाठ कर रही हैं। कितनी बाढ़ है उसके बाद भी आप लोग जो है मथुरा में, हमारे यहाँ आस्था का विश्वास है। आस्था विश्वास तो यमुना जल, यमुना जी, हम इसको यमुना जी कहते हैं, और कृष्ण की पटरानियाँ 6ठे नंबर की। तो हमारा आस्था विश्वास है कि यमुना जी हमारे सारे काम करती है। मथुरा में 20 से ज्यादा कॉलोनियों में यमुना का पानी घुस गया है। घाट डूबे हुए हैं, मंदिर डूबे हुए हैं, वहीं यमुना उफान मार रही है। और ब्रज में यमुना मैया का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। इस वक्त हम एक स्टीमर में सवार हैं, आपको दिखाने के लिए कि इस वक्त की ग्राउंड रियलिटी क्या है। इर्द गिर्द आप पहले तस्वीरें देखें और देखें कि किस तरह से जो घाट है मथुरा के, वो पानी में समा गए हैं। आस्था का अंबार जरूर है, लेकिन यमुना मैया इस वक्त कहर बरपा रही हैं। बड़े बड़े खूबसूरत मंदिर भी आज आधे से ज्यादा पानी में नजर आ रहे हैं। कहीं कहीं तो यमुना मैया भगवान शिव को स्नान कराती भी नजर आ रही हैं। लोग घरों से इंतजार कहीं कर रहे हैं मदद का, तो कहीं राशन सामग्री का। विश्राम घाट की तरफ से हम आगे बढ़ रहे हैं। कुल 25 घाटें यहाँ पर हैं। उन घाटों को तस्वीरें दिखाने के लिए देखिए, मंदिर देखिए सामने कि किस तरीके से मंदिर का जो कपाट है वो तो बंद है, कपाट के लगभग ऊपर तक पानी यहाँ पर आ पहुंचा है। यहाँ पर जहाँ आम दिनों में संतों महंतों की बैठकी होती है, वहाँ पर आज केवल और केवल पानी है। क्या इंसान, जानवर भी आज जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं। यमुना मैया का जो पानी की तीव्रता है, पहले उसको देखिए और समझिए किस तरह से ये तीव्रता बढ़ती जा रही है। ये सिर्फ घाटों का हाल नहीं है, शहर का एक बड़ा हिस्सा पानी पानी हो चुका है। घर डूबे हैं, सड़कें डूबी हैं, मथुरा वासी अपने घरों में कैद हो चुके हैं। हम आपको लेकर आ रहे हैं मथुरा के जयसिंहपुरा इलाके में। ये मत समझिएगा कि ये कोई गांव है या कोई घाट है, नहीं, ये एक प्रॉपर रेसिडेंशियल एरिया है जहां पर आबादी रहती है, घर हैं उनके। लेकिन घरों के हालात क्या हैं वो आप इन कैमरे के जरिए खुद देखिए और खुद अंदाजा लगाइए कि किन हालातों में ये रह रहे हैं। इलेक्ट्रिक वायर्स खतरनाक तरीके से यहाँ पानी में है, कोई करीब जाए तो उसमें करंट भी आ सकता है। सामने जो दरवाजे हैं उन तक पानी आ गया है। गेट के ऊपर तक यहाँ देखिए जो निचला हिस्सा है यहाँ तक पानी आ गया है।
दीवारों में सीलन सी है क्योंकि अंदर आंगन तक पानी पहुंच गया है। लोगों ने दरवाजे जरूर लॉक कर रखे हैं, लेकिन अधिकतर जो रेसिडेंशियल इलाके होते हैं जहां पर घर होते हैं, ये देखिए तार कितने ऊल जलूल तरीके से। ऑटो को भी देखें आप अगर, तो ऑटो भी पानी में समा गया। सामने एक टब जैसा मुझे दिखाई पड़ रहा है जिसके माध्यम से लोग एक घर से दूसरी ओर जा रहे हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक वायर है ना, ये बेहद खतरनाक है। अगर आप अंदाजा लगाइए, नाव से भी लोग यहाँ से रेस्क्यू किए जाते हैं, निकलते हैं, तो ये करंट का वायर कहीं अगर छू जाए तो कितना रिस्की है। उम्मीद ये की जा रही है कि विद्युत विभाग ने बिजली काटी हो। बिजली अगर नहीं काटी है तो सबब है, हालांकि बिजली काटी अगर है तब तो फिर उतनी चिंता की बात इन वायर से नहीं। सामने देखिए वो किस तरीके से सामने भी जो है मदद की गुहार लगातार लोग लगा रहे हैं। यहाँ दरवाजे भी देखिए बंद हैं, चाहे क्या मंदिर क्या मस्जिद, सब कुछ जो है ठप सा है। प्रयागराज का हाल भी मथुरा से जुदा नहीं है। संगम के पानी ने घाटों में बसेरा डाल दिया है। प्रयागराज में गंगा और यमुना उफान पर हैं और ये 5वीं बार हुआ है कि दोनों नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जब ये पानी बढ़ा तो लेटे बजरंगबली पर मां गंगा का पानी चला गया है और जब तक ये गंगा का पानी यहाँ रहेगा तब तक बजरंगबली शयन पर रहेंगे। इसके बाद जब बाढ़ का पानी वापस जाएगा तो फिर से यहाँ पर पूजा पाठ होगा और इसके बाद दर्शनों के लिए जो भक्त आते हैं उनके लिए ये मंदिर खोल दिया जाएगा। पानी बढ़ा हुआ है, जैसे कि मैं पहली बार आया हूँ, मुझे बताया गया कि पहले 1 किलोमीटर दूर तक पानी होता था, बट अभी अब हम जा ही नहीं सकते। गंगा यमुना माता का जल स्तर बढ़ने की वजह से हनुमान जी शयन पे मतलब ये हो गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग दर्शन करने में मतलब असुविधा हो रहा है। माँ गंगा का यहीं से बाहर से दर्शन करके अपन नमन करके यहाँ से जा रहे हैं। बार है